उसके बाद जिंदा दफना दिया गया। तो ये बड़ी खबर है। हाथ पैर बांधकर 7 फीट गहरा गड्ढा है जिसमें दफनाया गया है योगा टीचर को। तो रोहतक से ये बड़ी खबर, जहां पर एक योगा टीचर को प्रेम प्रसंग के चलते 7 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रेम प्रसंग के चलते अपहरण किया गया, जिंदा दफना दिया गया। हाथ पैर बांध करके 7 फीट गहरा गड्ढा है जिसमें दफना दिया गया है। तो प्रेम प्रसंग के चलते आपको बता दें कि ये घटना जिसको अंजाम दिया गया, हाथ पैर बांध करके योगा टीचर को 7 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया गया है। ये रोहतक से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस मामले का खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपियों की निशानदेही पर शव को भी बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर है। हाथ पैर बांध करके 7 फीट गहरा गड्ढा बनाया और उसमें दफना दिया गया एक युवक को। युवक के साथ पहले मारपीट भी की गई और उसके बाद उसको जिंदा ही दफन कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर है रोहतक से, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक के साथ ये हैवानियत की गई, उसके साथ मारपीट की गई, उसको हाथ पैर बांध करके एक 7 फीट गहरा गड्ढा जिसमें जिंदा उसको दफना दिया गया। और अब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद भी कर लिया गया है। ये योगा टीचर जो कि रोहतक में किराए के मकान में रहता था, प्रेम प्रसंग के चलते इसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। योगा टीचर को गड्ढे में दफना दिया गया और अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब इसमें आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो रोहतक से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक योगा टीचर को गड्ढे में दफना दिया गया। 7 फीट गहरा गड्ढा जिसमें योगा टीचर को दफना दिया गया और प्रेम प्रसंग इसके पीछे कारण बताया जा रहा है। और सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। सुरेंद्र, एक शख्स को 7 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया, इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने किया है, क्या जानकारी है? पे रहता था योगा टीचर, जब 10 यूनिवर्सिटी में काम करता था, तो वो गायब हो गया अचानक से 14 सितंबर को। तो उसके परिवार की ओर से एक FIR दर्ज करवाई गई दूसरी की। जब पुलिस की जांच हुई तो CCTV कैमरे लगवाए गए, जिसमें 4 आरोपी हाथ पैर योगा टीचर के बांध के गाड़ी में ले जाते हुए दिखाई दिए और फोन लोकेशन ने इस बड़ी घटना का खुलासा भी किया और लोकेशन जिला तरकी दादरी के गांव पैतावास कला की दिखाई गई। यहाँ जब पुलिस ने छानबीन की तो यहाँ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। एक जो जिसने गड्ढा खोदा था और एक जो गाड़ी चलाकर लेके गया था। दोनों के जो निशानदेही थी वहाँ सुनसान जगह है। जिला तरकी दादरी के जो गांव पैतावास कला है उससे 3 किलोमीटर दूर एक तालाब के समीप 7 फीट गड्ढा खोदा गया था। वहां की निशानदेही पे वहां जब पुलिस FSL टीम और जिला तरकी दादरी की पुलिस भी पहुंची और उन्होंने वहां पे खुदाई करवाई गई तो वहां से शव निकाला गया और जो बाकी 2 फरार मुख्य आरोपी है वो भी फरार है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है उसकी ससुराल रोहतक में है और जो वो किराए पे टीचर रहता था वो उसी के ससुराल में उसकी साथी के पास ही रहता था और उसके तक था कि उसकी पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध है। इसको लेकर उसने ये इस घटना को अंजाम दिया है जी। लेकिन सुरेंद्र, ये जो पूरा मामला है इसका खुलासा हुआ कैसे और ये क्या जो निशानदेही या फिर जो शव बरामद किया गया है, ये आरोपियों ने ही बताया या पुलिस को इसके कोई सुराग मिले थे, उस आधार पर पुलिस ने पड़ताल की है? CCTV कैमरे और जो मृतक था उसके फोन लोकेशन ने ये खुलासा किया है, क्योंकि पैतावास कला में जब पहुंचे तो कड़ी जुड़ती चली गई, क्योंकि जिस ससुराल में वो किराए पे रहता था उसके लड़के की शादी यहाँ पैतावास कला में की गई थी। उसी के आधार पर जब यहाँ जांच की गई तो उन्हें शक हुआ 2 व्यक्तियों पर
तो उन्होंने जब उनको घर जाके दबिश दी गई तो चलिए, दो बहुत आरोप- शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब रोहतक का भी रुख कर लेते हैं। दिनेश मेरे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। दिनेश, रोहतक पुलिस ने खुलासा किया है बड़ा, क्योंकि जो शख्स जो योगा टीचर लापता बताया जा रहा था, उसके शव को बरामद कर लिया गया, 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और उसमें इसको दफना दिया गया। क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? बिल्कुल देखिए, जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे उसी कड़ी में मैं भी बताना चाहूंगा कि ये 24 दिसंबर को जो जसदीप है, जो योगा टीचर है, मक्का में स्कूल में सुबह ड्यूटी पर गया था, लेकिन शाम को अचानक गायब हो गया था। और गायब होने की सूचना 10 दिन बाद यानी कि 3 फरवरी को परिजनों को मिली। तो जो मृतक है जगदीप, उसके ताऊ की शिकायत पर शिवाजी कॉलोनी थाने में मामला दर्ज हुआ। दरअसल हुआ यूं कि जो अवैध संबंध के चलते जो महिला के जो परिजन हैं, उनके जो पति है, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले तो जो योगा टीचर जगदीप मृतक है उसको समझाने की कोशिश की। जब वो नहीं माना तो बार बार जो है इस तरह की जो हरकतें करता रहा। तो महिला के पति ने योगा टीचर के साथ मारपीट की और अपने साथियों के साथ मिलकर उसके हाथ पांव बांध दिए और वो शोर ना करे इसलिए उसके मुंह पर टेप भी लगा दी। और रोहतक से 61 किलोमीटर दूर यानी चरखीदार के पैंतावास गांव में एक सुनसान जगह पर 5 फीट गड्ढा खोदकर जो है मृतक को दफना दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि 10 दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि अपने परिजनों से दूर जो जगदीप है वो रहता था, यहाँ पर किराए के मकान में रहता था। सुबह वो ड्यूटी पर जाता था और शाम को जो है अपने घर यहाँ जनता कॉलोनी में आ जाता था। तो ऐसे में पुलिस ने जो है 3 फरवरी को जो अपहरण जो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। और जो फोन की जो लोकेशन है उसके आधार पर और जो फोन की जो कॉल डिटेल है उसके आधार पर धीरे धीरे ये सारा मामला समझ में आता गया, क्योंकि बार बार फोन के साथ जो है बात की गई थी और उसे आधार बनाकर सीआईए एक की टीम सारे मामले का खुलासा किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें काफी और भी आरोपी हैं जिन्हें अभी गिरफ्तार करना बाकी है। हालांकि दोनों को रिमांड पर लिया गया और पुलिस पूछताछ कर रही है। आज भी सीआईए की जो एक टीम है अलग अलग जगह पर जाकर छापेमारी कर रही है। और ये सूचना है जो मुख्य आरोपी है वो जो हरियाणा से कहीं दूर चला गया है और उसकी तलाश लगातार जारी है। हालांकि चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।